हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक फास्ट रिवीजन सीरीज। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग आज हम अपनी टॉपिक लाए हैं मसल्स। कौन सा? मसल्स। तो हम देखेंगे कि मसल्स की ऑरिजिन क्या होती है, क्या फंक्शंस होते हैं और किस तरह ये कनेक्ट होती है बोन से। हम मसल्स को स्टडी करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के टॉपिक में। मूवमेंट एंड लोकोमोशन में तो मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम दोनों ही हम स्टडी करेंगे। आज हम मसल्स के थोड़ा आपको क्या करेंगे, मेन फीचर्स बताएंगे कि किस तरह उसकी ऑरिजिन होती है और किस तरह वो उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, किस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स हमारे बॉडी में देखने को मिलती है। तो मसल्स, जैसा कि अपना टॉपिक क्या है, मसल्स है। और हमारे जो ऑरिजिन मसल्स की होती है वो कैसी होती है, मीसोडर्मल होती है। कैसी होती है? मीसोडर्मल होती है। और हमारे नंबर ऑफ मसल्स क्या होते हैं? 639 टोटल। इतने मसल्स हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि आपके मसल्स जो है वो मीसोडर्मल ऑरिजिन की तो होती है, बट आइरिस एंड सिलेटरी मसल्स जो है ये आपके एक्टोडर्मल ऑरिजिन की है। ये आपको याद रखना है कि आपसे अगर आइरिस और सिलेटरी मसल्स की ऑरिजिन पूछी जाए तो वो एक्टोडर्मल है। और बाकी सारी मसल्स जो होती है डिफरेंट टाइप, जैसे कार्डिक मसल है, विसरल मसल, ये सारी की सारी आपके मीसोडर्मल होती है। और हमारे नंबर कितने होते हैं? 639। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस मॉडिफाइड किए जाते हैं एमसीक्यू फॉर्म में कि आपके लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी है, लार्जेस्ट मसल्स पूछ दिया जाता है, कभी कभी स्ट्रॉन्गर मसल्स पूछ दिया जाता है, स्मॉलेस्ट मसल्स पूछ दिया जाता है। तो ये हम देखते हैं लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है? ग्लूटस मैक्सिमम होती है। क्या होती है? ग्लूटस मैक्सिमम होती है। वही लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस पता है ना? लॉन्गेस्ट मसल्स क्या है आपका? स्टैटोनिस। क्या है? स्टैटोनिस। ये आपकी थाई मसल्स होती है लॉन्गेस्ट। फिर आपका स्मॉलेस्ट मसल हमारे ईयर की मसल्स होती है, जिसे हम बोलते हैं स्टीरोपिट्स। क्या बोलते हैं? स्टीरोपाइटिस। अब हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट, कभी कभी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स भी पूछ देते हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स हमारी जॉ मसल्स होती है। कौन सी होती है? जॉ मसल्स, जिसे हम मैस्टर्ड मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैस्टर्ड मसल होते हैं। ये हमारी लोअर जॉ में प्रेजेंट होती है। एक तरह से लोअर जॉ मसल्स होती है। क्या होती है? लोअर जॉ। याद रखना है कि जॉ मसल्स है उसमें भी लोअर जॉ के क्या नाम है? मैस्टर्ड मसल्स। समझ लगा कि हमारी जो मसल्स है उनकी ऑरिजिन क्या होती है? आपके मेसोडर्मल होती है। आइरिस और सिलेटरी मसल्स क्या है? वो एक्टोडर्मल होती है। टोटल नंबर कितना होते हैं ह्यूमन बॉडी में मसल्स? तो 600 के अबव रहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और स्ट्रॉन्गर। अब जो मसल्स की जो आपकी क्वांटिटी होती है या जितनी आपका बॉडी वेट है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका 60 केजी का है, तो कोई 60 केजी का है तो मिनिमम आपका क्या होगा? 24 केजी मसल्स होगी। क्या होगा? उसका 40%। किसका? जो ह्यूमन बॉडी का वेट है उसका 40% मसल्स होता है। ये आपको याद रखना है कि जो मसल्स है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, वो क्या होती है? एग्जैक्ट वेट के 40% होती है। अब ये बॉडी वेट। अब हम देखेंगे मसल्स के टाइप। तो मसल्स के टाइप हमारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। क्या वो डिफरेंट बेसिस पर होते हैं, क्योंकि मसल्स ऐसा तो नहीं कि एक ही जगह पूरे हमारी ह्यूमन बॉडी में बिखरे हुए होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो इनके जो टाइप्स है, हम टाइप 3 टाइप को डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपका लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट है, अपीयरेंस और कंट्रोल। मसल्स जो है, मसल्स की लोकेशन क्या है, आपका अपीयरेंस क्या है और उसके कंट्रोल्स क्या है, इसकी डिवाइड पर हमें 3 तरीके की मसल्स देखने को मिलती है। लोकेशन के बेस पे देखिए, हम देखेंगे फर्स्ट आपका स्केलेटन मसल्स। क्या देखेंगे? स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स की अपीयरेंस क्या होती है? लोकेशन क्या है? स्केलेटन मसल्स। अपीयरेंस इसकी होती है स्ट्राइड या स्ट्राइप्ड। स्ट्राइड या स्ट्राइप्ड, अभी हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि स्ट्राइप में कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कैसे न्यूक्लियस की पोजीशन होती है, कैसे आपके बैंड प्रेजेंट होते हैं। क्यों मसल्स में क्या होता है कि आपके बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट बैंड, डार्क बैंड। फिर कंट्रोल, वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करते हैं। कैसे? वॉलेंट्री एक्शन को। वही आपकी सेकेंड टाइप की आपके मसल्स क्या है?
देखिए हमने टाइप ऑफ मसल्स कैसे, लोकेशन, अपीयरेंस और आपके कंट्रोल। तो 3 टाइप है, एक तो स्केलेटल मसल्स है, विसरल मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। तो इस स्केलेटल मसल्स क्या है, स्ट्राइड या स्ट्राइप्ड होती है, जो कि वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करते हैं या वॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं विसरल मसल्स जो होती हैं वो उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, स्मूथ तो होती है और ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल किए, इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वही कार्डिक मसल्स है, ये आपका स्ट्राइड होती है, इसमें भी एक्सेप्शन है कि ये मतलब स्ट्रक्चर के बेस पे तो कैसी होती है स्ट्राइप्ड, बट फंक्शन के बेस पे ये कैसे हो जाती है, वॉलेंट्री हो जाती है। तो ये इनवॉलेंट्री। अब इसमें क्या है कि देखिए जो कार्डिक मसल से हमारी स्ट्राइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे देखें तो ये हमें स्ट्राइड दिखती है, बट अगर हम एक्शन यानी इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए रहती है तो वहां पर ये इनवॉलेंट्री एक्शन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो ये हल्का सा माइनर डिफरेंस है कि स्ट्रक्चर पे तो ये कैसी है, स्ट्राइड की तरह जैसे स्केलेटल मसल्स होती है, बट कंट्रोल के बेस पे ये इनवॉलेंट्री एक्शन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब हम यहाँ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर मसल्स का स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह का होता है, सिलेंड्रिकल शेप होती है और क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसलिए इसे सिनकाइडियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनकाइडियल भी बोलते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। स्ट्राइड होते हैं और वॉलेंट्री एक्शन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। वही हम देखेंगे विसरल। तो विसरल में हमारा क्या है, विसरल की जो शेप होती है ना वो क्या होती है आपकी, आप ये स्पिंडल शेप कैसे होती है, स्पिंडल शेप होते हैं या फ्यूजिफॉर्म शेप में होते हैं, ये देखने को मिलते हैं। कहाँ हमें स्कर्टन तो कैसे मिल रही है, आपके सिंपल सिलेंड्रिकल मिल रही है, ये हमें कैसी मिल रही है, दोनों कोने निकले हुए स्पिंडल शेप में या फ्यूजिफॉर्म। अनब्रांच्ड होती है और यूनि, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, तो ये यूनि न्यूक्लिएटेड होती है और स्मूथ होती है। नेचर में कैसी होती है, स्मूथ होती है, इनवॉलेंट्री एक्शन को क्या करती है, परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वहीं आपका कार्डिक मसल्स आई, कार्डिक मसल्स देखिए कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है और ब्रांच्ड होती है। मेन देखिए कार्डिक में क्या है, ब्रांच्ड होती है, ब्रांच होती है और आपका कैसे होती है, यूनियन, इनमें भी एक ही न्यूक्लियस रहता है। और स्ट्राइड होती है, इनवॉलेंट्री एक्शन को क्या करती है, परफॉर्म करती है। ये हमारी रही क्या, टाइप ऑफ मसल्स। हमने टाइप ऑफ मसल्स इसके बेस पर देखा है, आपका अपीयरेंस के बेस पर देखा है, कंट्रोल के बेस पर देखा है और लोकेशन के बेस पे। 3 टाइप हमें मसल्स देखने को मिला, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स और कार्डिक मसल्स। समझ लगा, इनके स्ट्रक्चर भी हमने देखे। जो स्केलेटल मसल्स है वो सिलेंड्रिकल शेप है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है और आपका क्या है, इन वॉलेंट्री एक्शन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। वहीं आपके विसरल जो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और कैसी होती है, स्पिंडल शेप या फ्यूजिफॉर्म शेप। और न्यूक्लियस क्या होता है, यूनि न्यूक्लियस होते हैं और ये नेचर में स्मूथ होती है। वहीं कार्डिक में क्या है, कार्डिक मसल्स जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, साथ ही कैसे होते हैं, साथ ही आपका इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम यहाँ एक स्ट्रक्चर देखेंगे, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है किसका, मसल्स का। तो ये आउटर लेयर है, ये क्या है आपके एपिमाइसीलियम, एपिमाइसीलियम। और जो अंदर आपके ये जो 3 लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये आपके क्या है, ये मसल्स बंडल होते हैं। क्या होती है, मसल्स बंडल। मसल्स बंडल की जो आउटर लेयर होती है वो पेरीमाइसियम होती है। देखिए अब ये जो फाइबर की है वो कैसी है आपकी, ये मसल्स की पहली आंख जो कि है वो क्या है, एपिमाइसीलियम है। बट जो मसल्स बंडल है उसकी लेयर कैसी रहती है, पेरीमाइसियम होती है। अब देखिए ऐसा तो नहीं कि ये बिखरे हुए जो मसल्स फाइबर हैं वो आपके क्या बिखरे हुए, तो नहीं, ये आपस में क्या होते हैं कि आपका स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं। जो कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है इसे क्या बोलते हैं, फैसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैसिया, इससे रिलेक्ट होते हैं, फैसिया बोलते हैं। अब ये जो आपका क्या है, मसल्स बंडल को फेसिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेसिकल, क्योंकि एक से ज्यादा है। ये आपका एक पाउच है और पाउच में 4 आपके क्या है, मसल्स बंडल है। तो मसल्स बंडल को क्या बोलते हैं, फेसिकुलेट बोलते हैं। और मसल्स बंडल आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं, फैसिया से जुड़े हुए होते हैं।
आप देखते हैं जो हमारा मसल्स फाइबर है इसकी मेम्ब्रेन क्या होती है, एंडोमाइसियम होती है। समझ लगा। देखिए सबसे बाहर वाली एपिमाइसियम हुई और ये बंडल के इनर वाली जो है वो कैसी इंडोमाइसियम हुई, और पेरीमाइसियम क्या, ये जो बंडल के आउटर पे रहती है। आप देखते हैं ये जो आपके क्या है मसल्स फाइबर या बंडल है उसमें माइक्रोफाइबर्स, ये अंदर जो डॉट डॉट है क्या है, माइक्रोफाइब्रिन। माइक्रोफाइब्रिन होती है, इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। समझ लगा कि देखिए मसल्स है, मसल्स की बाहर की लेयर को क्या बोला है, एपिथेलियम बोला है, और जो अंदर जहां पर मसल्स बंडल ऐसे फिक्स रहते हैं, पड़े हुए रहते, तो वो क्या, पेरीमाइडियम। और मसल्स बंडल की इनर साइड वाली जो होती है उसे क्या बोलते हैं, एंडोमाइसिलियम। समझ लगा। मसल्स बंडल जो होते हैं वो फैसिया से कनेक्ट रहते हैं। मसल्स बंडल को क्या, फेसिकल्स भी बोलते हैं। अब जो इनके अंदर क्या है, माइक्रोफाइब्रिल है, इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। याद रखना है आपको कि जो मायोफाइब्रिन है उसके लेयर को सार्कोलेमा बोलते हैं, क्वेश्चन बनता है। फिर ये जो माइक्रोफाइब्रिल है ना, ये फिलामेंट्स को कैरी किए रहते हैं, कंटेन्स फिलामेंट्स। अब ये फिलामेंट्स क्या होते हैं, ये फिलामेंट्स दो तरीके के हमें देखने को मिलते हैं, एक तो होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। समझ लगा कि आपको मसल्स है आपका, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह, ये आपके मसल्स बंडल अंदर फिक्स होते हैं जो कि एक दूसरे से फैसिया से कनेक्ट रहते हैं। इतनी चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है कि मसल्स की ऑरिजिन क्या है, मेसोडर्मल होती है, केवल आइरिस और सिलेटरी मसल्स जो कि एक्टोडर्मल होती है। नंबर ह्यूमन बॉडी में मसल्स के कितने होते हैं, 639 समथिंग होते हैं। और ये क्या है, लार्जेस्ट मसल्स, लॉन्गेस्ट मसल, स्मॉलेस्ट, ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ सभी के क्या, जॉ मसल्स होती है, जिसमें लोअर जॉ मसल्स जो होती है सबसे हार्डेस्ट होती है, स्ट्रॉन्ग या हार्डेस्ट कुछ भी बोल सकते हैं आप। टाइप ऑफ मसल्स क्या है, ह्यूमन बॉडी की 40% जितना भी वेट है, जो फॉर एग्जांपल 60 केजी वेट है तो 24 केजी उसका क्या रहेगा, मसल्स का पार्ट रहता है। अब टाइप ऑफ मसल्स हमने कैसे देखा है, लोकेशन के बेस पे और आपके अपीयरेंस कंट्रोल। तो 3 टाइप की है आपकी, स्केलेटन है, विसरल है और कार्डियक मसल। इनके स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पर 1 बाय 1 देखे। फिर आपका क्या देखा हमने कि जो जो मसल्स बंडल होते हैं वो क्या होते हैं, किसमें आपके मसल्स में पूरे इंडो माइसिलियम, पेरीमाइसिलियम और आपका एपीमाइसिलियम, ये लेयर्स देखी। इसके बाद हमने देखा कि मायोफाइब्रिल है, उसके लेयर को क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। माइक्रोफाइब्रिल जो होते हैं वो फिलामेंट्स को कैरी किए रहते हैं। ये फिलामेंट्स देखने में 2 तरीके के होते हैं, एक तो एक्टिन होती है, एक मायोटिन होते हैं। समझ लगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ सीरीज में और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहिए। समझ आ रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नए किसी टॉपिक के साथ, इसी तरह एक बेटर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे।